हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन हमने देखा। मतलब कि पूरा सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर है वो हमने देखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले वो रॉ मटेरियल कहा जाता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको फिनिश गुड कहा जाता है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक जो प्रोसेस जो जाती है, वो बनने के लिए बीच में से जो जो प्रोसेस से पास होना पड़ता है मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मिंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट to finish state by changing its shape and properties of the material and a series of steps। तो बेसिकली जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा, मतलब प्रोसेसेस होता जाएगा, वैसे उसका डायमेंशन, शेप एंड प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरी बात ये की है कि जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो जो पार्ट की डिज़ाइन करता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन करता है, वो प्रोडक्ट या वो पार्ट कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बना है, ताकि उसकी जो स्ट्रेस कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि कास्टिंग या फोर्जिंग दोनों से बने हुए पार्ट्स में, जैसे कास्टिंग से जो बना हुआ पार्ट्स है उसमें कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और फोर्जिंग से बना हुआ पार्ट है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग उसको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता था वो हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज रिलेटेड थिंग्स था, लेकिन अब जो है वो पूरा, मतलब अभी तो मशीनरी आ गई है, ठीक है। सो नाउअडे विथ इंक्रीजिंग द डिमांड एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मैन्युफैक्चरिंग हैज इवॉल्व अ मास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अभी डिमांड इतनी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मशीनरीज चाहिए, ठीक है। सो मास प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पे समर 13 एंड विंटर 17 में आ गया है। 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं इंपॉर्टेंस भी कवर करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी अलग से जीटीयू में पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है वो प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम से कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हमें जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड होता है वो कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी प्रोसेस लगेगी, कैसे कैसे हम उसको मतलब कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ इट क्लासिफाइड एज अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि केमिकल प्रोसेसिंग, जैसे अपनी अभी वैक्सीनेशन हुआ तो पूरे देश में 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेट किया, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में आएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन में आएगा कि जिसमें जो मटेरियल है वो कंटिन्यूस फ्लो में रहेगा फिजिकली, राइट, एंड लीडिंग टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। ये दूसरा भी एग्जांपल है, जैसे कि शीट, वायर्स, पाइप, टीवी सेट्स, मोटरसाइकिल्स आर द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, यहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है या तो कोई पार्ट है, तो यहाँ पे वो एज अ जॉब प्रोडक्शन आता है, ठीक है, और वो फिर कंप्लीट करता है। मतलब इसमें जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो इंटरप्टेड फ्लो रहता है मटेरियल का, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब देखेंगे इंपॉर्टेंस में यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होगा, इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फिनिश गुड्स एंड एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर। तो अभी क्या है कि डिमांड इतनी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, वैसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सच एप्लीकेशन लीड्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले क्या था, पहले टेक्नोलॉजी थी वो मतलब
समझ लो कि पहले लेथ मशीन यूज़ करते थे, अब CNC मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। सो एप्लीकेशन लीड्स टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ देन ट्रांसफर टू द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। उसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डेवलप हुई, ठीक है। नाउ ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ इंडेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रोथ, ओके। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड अवेबिलिटी ऑफ फिनिश गुड्स फॉर द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। घुमा फिरा के एक ही चीज़ यहाँ पे बोलने के लिए ट्राई किया है, ठीक है। सो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एंड अफोर्डेबल प्राइस। अगर मास प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली प्राइस भी अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है। सो ये था टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अपनी जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था तो क्या होता था, वो हाउस होल्ड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होता था, मतलब घर गत्थू हम बोल सकते हैं, घर पे सब मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हुए, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाउस होल्ड इनटू सिंगल एंटरप्राइज। वो सब क्या हुआ, अब एंटरप्राइज पे कन्वर्ट हुआ बाय प्रोड्यूसिंग गुड एट लार्जर स्केल। सो इट लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोसाइटी। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड अलाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलाइड इंडस्ट्रीज, राइट। So it's provide a boost to the service industry, certain to the people employed, right? So manufacturing considered as a wealth। यहाँ पे घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोली गई है, जैसे कि यहाँ पे वेल्थ हुआ, वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 3 से 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और आपको उसके हिसाब से थोड़े बहुत यहाँ पे सेंटेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इम्पोर्टेंट मटेरियल सपोर्ट्स फॉर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर द नेशनल डिफेंस। अभी यहाँ पे जैसे मेक इन इंडिया आ रहा है, तो ठीक है, तो डिफेंस में भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारा अभी ग्रोथ आया है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ वर्ड कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर कुछ इम्प्रूव करने जैसा हो तो मुझे वो भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। सो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।